Hello everyone, welcome to my channel Python Classroom Diary, and today we are going to discuss functions part 5. Part 5 में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल, कॉलिंग ऑफ फंक्शन विथ टर्नरी ऑपरेटर, फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स अनपैकिंग एंड फॉर्मल एंड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल की। लोकल एंड ग्लोबल वर्ड काफ़ी आपके लिए फैमिलियर होंगे। इसको हम एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपका एक कॉलोनी में घर है और उस घर में आपका अपना पर्सनल गार्डन है, तो वो गार्डन आपके लिए लोकल होगा क्योंकि वो आपका अपना गार्डन है। और पूरी कॉलोनी में एक जो कॉमन पार्क या गार्डन होता है, दैट गार्डन इज पब्लिकली ओपन टू ऑल, यानी कि उसमें कोई भी सदस्य, कॉलोनी का कोई भी मेंबर उस गार्डन को यूज कर सकता है। तो सेम वही कंसेप्ट हमारा यहाँ भी अप्लाई होता है जब प्रोग्रामिंग करते हैं। मान लीजिए हमारा एक ये पूरा प्रोग्राम है, ये जो रेड बॉक्स है एक प्रोग्राम को इंडिकेट कर रहा है, और इस प्रोग्राम में 3 फंक्शंस हमने यहाँ पर शो किए हैं। इन तीनों फंक्शंस में आप देख सकते हैं कि कुछ वेरिएबल्स हमने लिए हैं। जैसे फंक्शन 1 में c इक्वल टू 20, b इक्वल टू 10, x इक्वल टू 30 हमने फंक्शन 2 में लिया है, और फंक्शन 3 में भी 2 वेरिएबल लिए। तो ये सारे वेरिएबल्स इन फंक्शंस के लिए लोकल हैं, लेकिन जो a इक्वल टू 10 है हमने फंक्शंस के बाहर प्रोग्राम एरिया में डिफाइन किया है। तो जो a इक्वल टू 10 है, ये a पब्लिकली अवेलेबल है इन सभी फंक्शंस को, यानी इस a को ये तीनों फंक्शन एक्सेस कर सकते हैं। मगर एक चीज और नोट करने वाली है कि हमने जो फंक्शन 3 लिया है इसमें भी a नाम का एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया है। तो क्या होगा, इस फंक्शन में नॉर्मली जब हम a को एक्सेस करेंगे तो वो लोकल को प्रेफर करेगा बजाय कि ग्लोबल को, यानी हम यदि यहाँ पर a प्रिंट करना चाहेंगे तो वो a 45 लेगा, ना कि 10। तो इसको और हम क्लियर करते हैं विथ एग्जाम्पल्स। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है जिसमें हमने a इक्वल टू 50 को डिफाइन किया है फंक्शन के पहले। दैट मीन्स ये जो पहला a इक्वल टू 50 है, इट इज ग्लोबल टू ऑल फंक्शंस डिफाइंड विद इन द प्रोग्राम। और एक फंक्शन हमने लिया है माय फंक्शन, इसमें हमने एक b वेरिएबल लिया है, b इक्वल टू 100 लिया है। तो क्योंकि b हम फंक्शन के अंदर डिफाइन कर रहे हैं, इसलिए ये b जो है वो फंक्शन का लोकल वेरिएबल हो गया। हमने यहाँ प्रिंट कराया फंक्शन कॉल्ड और a को प्रिंट कराया। अब क्योंकि फंक्शन के अंदर कोई a नहीं है तो ये ग्लोबल को एक्सेस करेगा, तो प्रिंट कर देगा फंक्शन कॉल्ड 50। ठीक, फिर इस वाले प्रिंट को एक्सेस करेगा। यहाँ लिखा है फंक्शन कॉल्ड b यहाँ लोकल में अवेलेबल है, तो वो इस b को लेगा और प्रिंट करेगा फंक्शन कॉल्ड 100। तो ये इसका आउटपुट आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आप यहाँ नोट करेंगे कि हमने a इक्वल टू 10 एक ग्लोबल वेरिएबल लिया है, एक फंक्शन माय फंक्शन 1 डिफाइन किया और एक फंक्शन माय फंक्शन 2 डिफाइन किया है। तो माय फंक्शन 1 में आप नोट कर सकते हैं कि a नाम का ही वेरिएबल हमने दोबारा से ले लिया है, यानी कि लोकल और ग्लोबल वेरिएबल दोनों सेम नाम से हमने डिक्लेयर कर दिए हैं। और जब हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे, हमने लिखा 1 कॉलन a की वैल्यू कौन सी प्रिंट होगी, 20, क्योंकि ग्लोबल तक वो पहुंचेगा ही नहीं, उसे लोकल में a मिल रहा है, तो वो लोकल a को प्रिंट कर देगा। और जब हम फंक्शन 2 को कॉल करेंगे, हमने यहाँ पर कॉल किया है फंक्शन 2, तो यहाँ प्रिंट किया 2 कॉलन और फिर a। क्योंकि फंक्शन 2 में कोई a डिफाइन नहीं है, तो ये ग्लोबल वाले वेरिएबल को लेगा और वो वैल्यू यहाँ पर प्रिंट करेगा। तो दोनों में आपको फर्क समझ में आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल से इसे और क्लियर करते हैं। देखिए यहाँ पर हमने क्या लिया, 2 ग्लोबल वेरिएबल लिए, a इक्वल टू 12, b इक्वल टू 5, क्योंकि फंक्शन के पहले डिफाइन किए हैं तो वो ग्लोबल होगा। इस प्रोग्राम में और जितने भी फंक्शन आप डिफाइन करेंगे, सारे ही फंक्शन में a और b एक्सेसिबल होंगे। अब आप यहाँ नोट करेंगे माय फंक्शन, एक माय FUNC नाम का हमने फंक्शन बनाया है, इसमें a इक्वल टू 15 दोबारा से डिफाइन करा, मीन्स ग्लोबल नाम का ही वेरिएबल को हमने लोकल नाम से भी ले लिया है। तो अब आप देखेंगे कि जब हम नॉर्मली प्रिंट कराएंगे लोकल वेरिएबल a कंटेंस, तो ये वाला a कौन सा होगा, लोकल। दैट मीन्स यहाँ वो प्रिंट करेगा 15। अब यहाँ नोट कीजिए हमने क्या किया,
हमें b की वैल्यू चेंज करनी थी। b हमारे पास ग्लोबल भी अवेलेबल है, b इक्वल टू 5, लेकिन हम b को लोकली डिफाइन नहीं करना चाहते, तो हम यहाँ लिख देंगे ग्लोबल b, यानी यहाँ जो b एक्सेस हो रहा है वो ग्लोबल वाला हो रहा है। तो जब हम b इक्वल टू 25 करेंगे तो ग्लोबल वाला ही b एक्सेस होगा और उसकी वैल्यू मॉडिफाई होके 5 से 25 बन जाएगी। तो जब ये प्रिंट करेगा ग्लोबल वेरिएबल b कंटेन्स, क्या प्रिंट होगा 25, यानी 5 प्रिंट नहीं होगा। फिर सेकंड थिंग हमने यहां लिखी है ग्लोबल वेरिएबल a कंटेन्स ग्लोबल्स, और ग्लोबल्स का फंक्शन का साइन लगा हुआ है और फिर लिखा है इस तरीके से। तो ये जो ग्लोबल्स है ये क्या है, एक ऐसा फंक्शन है जो आपकी रीसेंट प्रोग्राम मेमोरी में जो ग्लोबल सिंबल की टेबल बनी हुई है, जो भी आपने ग्लोबल वेरिएबल्स वगैरह डिफाइन किए हैं उनकी एक टेबल डिफाइन करेगा और उस टेबल में से मेंबर ए को एक्सेस कर रहा है। ए क्या है हमारा, एक वेरिएबल हमने डिफाइन किया है, हम कह रहे हैं ग्लोबल वाला एक्सेस करो। तो जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो आप देख सकते हैं इसका आउटपुट क्या आया। पहले वाले का आउटपुट 15 आ गया, दूसरे का आउटपुट 25, क्योंकि हमने यहाँ पर कहा था कि बी को ग्लोबल वाले बी को एक्सेस करना है तो उसने मॉडिफाई कर दी 25 वैल्यू। और फिर से हमने प्रिंट किया ग्लोबल वेरिएबल ए कंटेंट्स, तो यहाँ पर एक ग्लोबल वाला प्रिंट कराया क्योंकि हमने ग्लोबल डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू इसको एक्सेस किया है। द ग्लोबल्स मेथड रिटर्न्स द डिक्शनरी ऑफ द करेंट ग्लोबल सिंबल टेबल। A symbol table is a data structure maintained by a compiler which contains all necessary information about the program. I think clear हो गया होगा आपको कि ग्लोबल सिंबल टेबल क्या करती है, एक डिक्शनरी के फॉर्म में पूरा डेटा स्टोर करके रखती है कि कौन कौन सा आपका ग्लोबल वेरिएबल यहाँ पर स्टोर है। तो आप ग्लोबल फंक्शन के हेल्प से उस डिक्शनरी को एक्सेस कर सकते हैं। उस डिक्शनरी में से हमने बोला कि जो की है ए, उसका डेटा एक्सेस करके प्रिंट कर दो, तो उसने प्रिंट कर दिया 12। प्रीवियस वाला ये प्रोग्राम में हमने थोड़ा सा और चेंज किया है। क्या चेंज किया है, ये पार्ट तो सेम है, बिल्कुल सेम है, लेकिन ये यहां तक सेम है और ये लाइन हमने इसमें चेंज की है। क्या लिखा, देखिए ये तो पिछले वाले प्रोग्राम में ही लिखा था ग्लोबल से ए एक्सेस किया था, यहां पर भी हमने वही एक्सेस किया है बट यहां पर इक्वल टू 100 कर दिया। दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, जो ग्लोबल वेरिएबल्स की डिक्शनरी है उसमें ए के थ्रू हम इस वैल्यू को मॉडिफाई कर रहे हैं, यानी कि ए जो हमारा 12 था वो हो जाएगा 100। तो आप देखिए पहले हमने फंक्शन को कॉल किया तो आउटपुट में इसकी वजह से 15 आना चाहिए, इसका 25 आएगा, इसकी वजह से क्या आएगा 12, और यहां हमने चेंज कर दी वैल्यू 100 कर दी। प्रिंट करने के बाद, ये 12 प्रिंट करने के बाद हमने इसको 100 किया है, तो माय फंक्शन की वजह से ये आउटपुट आ गया 15, 25, 12। इसके बाद हमने प्रिंट बी किया, तो प्रिंट बी यहां पर कौन सा एक्सेस होगा, ग्लोबल वाला, और ग्लोबल को हम क्या कर चुके थे वैल्यू 25 यहां पर हम चेंज कर चुके थे, तो बी यहां पर भी 25 मिल रही है। देन हमने प्रिंट ए लिखा, तो प्रिंट ए कौन सा एक्सेस होगा, ग्लोबल वाला एक्सेस होगा, और ग्लोबल वाले ए की वैल्यू हमने कर रखी है 100, तो यहां पर प्रिंट हो गया 100। देन हमने ये जो ग्लोबल फंक्शन के थ्रू डेटा, ये जो डेटा स्ट्रक्चर है उसका पूरा डेटा स्ट्रक्चर की जो भी टेबल है उसको हम प्रिंट करवा के देख रहे हैं कि ये क्या क्या मेंटेन करता है। तो आप देख सकते हैं ये इसने पूरा डेटा स्टोर करके रखा है, और साथ ही यहाँ पर ये स्टोर है कि ए की वैल्यू 100 है, बी की वैल्यू 25 है। ये आप देख सकते हैं डिक्शनरी के फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है। नाउ कॉलिंग ऑफ फंक्शंस विथ टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, ऐसे ऑपरेटर्स जिसके साथ काम करने के लिए हमें 3 ऑपरेंड्स चाहिए होते हैं, यानी 3 पार्ट चाहिए होते हैं जो उस ऑपरेटर पे वर्क करते हैं। तो पहले तो हमें देख लेते हैं, यहाँ पर हमने 2 फंक्शन बनाए हैं, एक स्क्वायर एक क्यूब। स्क्वायर फंक्शन में जो भी ए पास होके आएगा वो रिटर्न करेगा ए इंटू ए की वैल्यू, यानी स्क्वायर वैल्यू उसकी रिटर्न कर देगा, और क्यूब में जब ए आएगा तो ये रिटर्न कर देगा ए इंटू ए। 2 फंक्शन हमने बनाए। अब हमने यहाँ क्या किया, एक वैल्यू इनपुट की, और इनपुट करने के बाद देखिए प्रिंट के अंदर वाला पोर्शन देखिए, हमने यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर का यूज किया है। कैसे किया है, हमने कहा है कि ये फंक्शन इवेल्युएट करो यदि इफ वैल %2 इक्वल टू 0, यानी जो वैल्यू इनपुट की है वो यदि इवन है, यदि % का मतलब क्या होता है, रिमाइंडर निकालेगा, वैल्यू को 2 से डिवाइड करने के बाद इफ रिमाइंडर इज 0 तो क्या करना है, स्क्वायर फंक्शन को कॉल करना है, एल्स क्या करना है, क्यूब फंक्शन को कॉल करना है। क्लियर। तो आप देख सकते हैं कि इसमें 1,
2 और 3 पार्ट्स इवेल्युएट हो रहे हैं, इसलिए इसको हम टर्नरी ऑपरेटर बोल रहे हैं। ठीक, तो ये क्या करेगा, जो भी वैल्यू हमने एंटर की है उस पर डिपेंड करता है। वैल्यू मान लीजिए आपने 2 डाली है तो 2 इज इवन, तो ये स्क्वायर फंक्शन को कॉल करेगा, और यदि आप 3 डालते हैं तो ये क्यूब फंक्शन को कॉल करेगा। इसी चीज को, इसी वाले स्टेटमेंट को हम इस तरीके से भी एक्सेस कर सकते हैं। SQR इफ वैल परसेंट 2 इक्वल टू 0 एल्स क्यूब, और ये जो वैल है ये वैल्यू को हमने कॉमनली पास कर दिया दोनों फंक्शन में, तो ये दोनों ही फॉर्मेट आप यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए इसका आउटपुट आ गया। सबसे पहले हमने 4 डाला, 4 इज इवन, तो उसका ये स्क्वायर कैलकुलेट कर दिया। ये दोनों स्टेटमेंट्स के आउटपुट है, इसलिए 2 बार 16 लिखा हुआ है। सेकेंड टाइम हमने 7 डाला तो 7 ऑड नंबर है, इसलिए इसका क्यूब डिस्प्ले हो रहा है। नाउ फंक्शन आर्ग्यूमेंट अनपैकिंग। पैकिंग क्या होती है, जब हमें मल्टीपल वैल्यूज को एक साथ एक वैल्यू के तौर पे, एक ऑब्जेक्ट के तौर पे हम रखते हैं, तो वो कहलाता है पैकिंग। और जब एक ऑब्जेक्ट की जो वैल्यूज हैं उनको हम सेपरेट कर देते हैं तो वो हो जाता है अनपैकिंग। तो पहले हम फंक्शन समझते हैं। देखिए फंक्शन बनाया है माय फंक्शन, इसमें 3 वैल्यूज पास हो रही हैं, x, z एंड y, और इसे हमने प्रिंट करवाया है डिफरेंट ऑर्डर में x, y एंड z। ठीक है, यानी हम पासिंग जो कर रहे हैं वो उसका ऑर्डर अलग है और प्रिंटिंग का ऑर्डर अलग है। अब देखिए हमने मेन प्रोग्राम में क्या किया, हमने एक टपल बनाया है जिसमें 101 डाला हुआ है, एक डिक्शनरी बनाई है जिसमें हमने x की वैल्यू 1 ली है, y की 2 ली है, z की 3 ली है। ठीक, सेम माय फंक्शन को हमने 3 तरीके से कॉल किया। माय फंक्शन में हमने स्टार टप1, जो टपल हमने बनाया था उसको स्टार के संग पास करेंगे तो क्या होगा, इसकी जो वैल्यूज हैं वो क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएंगी, और जो भी वैल्यूज हैं 1 कहाँ पहुंच जाएगा x में, 0 पहुंच जाएगा z में, और 1 पहुंच जाएगा y में। इस तरीके से ये असाइन हो जाएगी। ठीक, इसका हम आउटपुट देख सकते हैं कि 1 किसकी वैल्यू है, x की, 0 किसकी है, z की, एंड 1 चला गया फिर y में। तो जब हमने प्रिंट कराया उसका ऑर्डर बदल दिया, x, y, z यानी 1 1 0, इसलिए प्रिंट हो गया। नेक्स्ट टाइम डिक्शनरी पास की है, और जब हम इसमें 2 स्टार लिखेंगे, 2 स्टार लिखने का मतलब है वी आर पासिंग वैल्यूज। ठीक, 1 स्टार लिखेंगे तो वो कीज पास करेगा, और 2 स्टार लिखेंगे तो वैल्यूज पास करेगा। तो क्योंकि हमने 2 स्टार लिखे हैं दैट मीन्स डिक्शनरी में से वैल्यूज को पास करेगा। वैल्यूज क्या हमारी 1 2 3, तो 1 हो गया x, z क्या हो गया 2, एंड y हो गया 3। तो क्या प्रिंट करेगा, ये हमने प्रिंट किया x, y, z, तो 1 3 एंड 2। नाउ फंक्शन आर्ग्यूमेंट अनपैकिंग। तो सबसे पहले तो बात करते हैं, रिकॉल करते हैं कि पैकिंग क्या था। जब मल्टीपल वैल्यूज को एक सिंगल ऑब्जेक्ट में कंबाइन किया जाता है, जैसे कि लिस्ट या टपल, उसको हम कह रहे हैं पैकिंग। तो इसका जो अपोजिट है दैट मीन्स ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें मल्टीपल वैल्यूज हैं, उसमें से वैल्यूज को निकाल के हम सेपरेट वेरिएबल्स में डाल दें, तो वो प्रोसेस कहलाएगी अनपैकिंग। ठीक, तो यहां हमने एक फंक्शन बनाया है माय फंक्शन, जिसमें हमने 3 आर्ग्यूमेंट्स पास किए हैं, x, z एंड y। 3 वेरिएबल है, 3 आर्ग्यूमेंट्स हैं, जिसका ऑर्डर आप नोट कीजिए x, z एंड y, और हमने प्रिंट कराया है अलग ऑर्डर x, y एंड z। ठीक, अब हमने क्या लिया है, एक टपल लिया है, टप1 101, इसमें वैल्यूज हैं। एक डिक्शनरी ली है जिसमें x की वैल्यू 1 है, मतलब x की है और 1 वैल्यू है, y 2 है, z 3 है। सबसे पहले हमने इस फंक्शन को कॉल किया और पास किया टपल 1 को। इसमें हमने स्टार सिंबल लगाया है। जब भी हमें वैल्यूज को सेपरेट करना होता है यानी अनपैक करना होता है तो हमें स्टार लगाना होगा। तो हमने जब स्टार टपल 1 को पास किया तो ऑटोमेटिकली इसमें जो वैल्यूज हैं वो डिवाइड हो जाएंगी। 1 चला जाएगा x में, 0 जाएगा z में और 1 जाएगा y में। अब क्योंकि हमने इसका ऑर्डर अलग प्रिंट कराया है तो 1 1 0 इसका ये आप देख सकते हैं आउटपुट आ गया। क्लियर।
देन अब आप नोट कीजिए डिक्शनरी का। डिक्शनरी में एक्स वाई जेड हमने 3 वेरिएबल्स लिए हैं, मतलब कीज ली हैं, और उन कीज की वैल्यू डिफाइन की है। जब हम फंक्शन में डिक्शनरी पास करते वक्त 2 स्टार लगाएंगे तो वो वैल्यूज को पास करेगा, और 1 स्टार लगाएंगे तो वो कीज को पास करेगा। तो हमारी डिक्शनरी में वैल्यूज कौन सी हैं? 1, 2 और 3। और ये वैल्यूज किसकी हैं? कीज की। एक्स की 1 है, वाई की 2 है और जेड की 3 है। ठीक, अब ये क्या करेगा, हमने यहाँ पर ऑर्डर जरूर अलग किया हुआ है, लेकिन जब हम डिक्शनरी पास करते हैं तो ये कीवर्ड आर्ग्यूमेंट की तरह वर्क करता है। दैट मीन्स भले ही से इसका ऑर्डर अलग अलग है, लेकिन x 1 ही होगा, y 2 होगा और z 3 होगा। अब आप यहाँ आउटपुट देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर रिसीव तो x z y के फॉर्म में किया है, लेकिन आउटपुट में वही वैल्यूज आ रही हैं जो यहाँ पर x y z की वैल्यूज दी हैं। x 1 है, y 2 है और z 3 है, तो उसी ऑर्डर में ये इसने डिस्प्ले कर दिया। नाउ वी आर पासिंग कीज, केवल एक स्टार लगाया है तो यहाँ पर कीज पास होंगी। कीज क्या है? x y एंड z। तो क्योंकि वो कीज के फॉर्म में जा रही है, यहां पर क्या होगा, पहला x में चला जाएगा, y कहां जाएगा? y कहां जाएगा? z में जाएगा, और z कहां जाएगा? y में जाएगा। तो जब हमने ऑर्डर बदल के प्रिंट किया तो x z y उसका आउटपुट आ गया। ठीक, एक और एग्जांपल लिया है हमने फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स अनपैकिंग का। यहाँ पर हमने सिंपल से एक फंक्शन बनाया है जिसमें ABC के फॉर्म में हमारा अनपैक होके वैल्यूज आएंगी, और उसे हमने सिंपल प्रिंट करा दिया। इसमें हमने एक फंक्शन को कॉल किया जिसमें लिस्ट डायरेक्ट पास की है, उसके आगे स्टार लगाया है। दैट मीन्स फंक्शन में जाके उसको अनपैक कर दो। तो 1 किस में जाएगा? A में, 3 जाएगा B में और 4 जाएगा C में, प्रिंट हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल हमने लिया है, यहाँ पर स्ट्रिंग दी है, 3 कैरेक्टर की स्ट्रिंग दी, इसमें भी हमने स्टार लगाया। दैट मीन्स हम इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि अनपैक दिस स्ट्रिंग। तो S A में हो जाएगा, A B में हो जाएगा और N C में हो जाएगा। तो इस तरह से इसका ये आउटपुट। ये एग्जाम्पल बता रहा है कीवर्ड एंड फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। तो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं? जब हम कोई वैल्यू पास करते हैं तो वो सीधा जाके वेरिएबल में स्टोर हो जाता है। जिस सीक्वेंस में हमने वैल्यू पास की है उसी सीक्वेंस में वेरिएबल उसको एक्सेप्ट कर लेता है। जो आर्ग्यूमेंट दिए हमने फंक्शन में यहाँ पर, वो उसी सीक्वेंस उसी ऑर्डर में उसको एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन कीवर्ड आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं? जहां पर हम आर्ग्यूमेंट के नाम के साथ उसकी वैल्यू पास करते हैं, तो ऊपर कोई भी ऑर्डर हो, हमने जिस तरीके से नीचे वैल्यूज डिफाइन की है वो उसी ऑर्डर में वैल्यूज को एक्सेप्ट करता है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, हमने ये फंक्शन कॉल किया, फंक्शन इज टेस्ट वेरिएबल एंड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, यही वाला फंक्शन है, हमने इसको कॉल किया। इसमें हमने देखिए टेस्ट लिखा है, नॉर्मल वैल्यू की तरह पास किया है। FARG हमने नाम लिखा आर्ग्यूमेंट का और I वैल्यू पास की। myARG2 नाम लिखा और M पास किया, AM, और myARG3 लिया और इसमें 25 पास किया। तो ये हम क्या कर रहे हैं? कीवर्ड आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं। तो देखिए इसका आउटपुट से और क्लियर हो जाएगा कि हमने आउटपुट लिखा, जब हमारे पास ये वाली वैल्यूज गई, पहले वाले फंक्शन कॉल हुआ, तो टेस्ट कहां जाएगा हमारे पास? एज फॉर्मल आर्ग्यूमेंट, यानी इसमें जाएगा। टेस्ट नाम की वैल्यू किस में गई? इसमें गई। इसने प्रिंट किया फॉर्मल आर्ग्यूमेंट टेस्ट। अब यहां इसने टेस्ट ले लिया, तो ये जो बाकी के कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, ये कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स हो गए क्योंकि हम उसका नाम लिख के उसमें वैल्यूज दे रहे हैं। तो ये तीनों आर्ग्यूमेंट्स कहाँ गए? KWARGS में। ठीक, KWARGS से हमने लूप लगाया और एक एक एलिमेंट यहां से की में आएगा और यहाँ प्रिंट कर देगा की क्या है, उसकी वैल्यू क्या है। तो देखिए सेम उसने लिया, सबसे पहले लिया FARG लिया और क्या प्रिंट किया? FARG, इसकी वैल्यू क्या है? I। फिर दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या था? वो उसकी की हो गई, myARG2, यानी ये वाला ले लिया उसने और इसकी वैल्यू AM प्रिंट कर दी। फिर तीसरा आर्ग्यूमेंट एज की ले लिया और उसकी वैल्यू 25 प्रिंट कर दी। ठीक, एक बार और इस फंक्शन को कॉल किया है जिसमें आप देख सकते हैं कि हमने कीवर्ड आर्ग्यूमेंट केवल एक पास किया, L इक्वल टू 1 2 3 4 लिस्ट दे दी। दैट मीन्स एक कीवर्ड आर्ग्यूमेंट हो गया, इसमें हम फॉर्मल आर्ग्यूमेंट को पास नहीं कर रहे। क्लियर? तो इसका आउटपुट क्या आया? जब हमने फॉर्मल आर्ग्यूमेंट को प्रिंट कराया तो ये ब्लैंक टपल दे दिया, यानी इसके अंदर कुछ नहीं है, एम्प्टी टपल है। लेकिन ये जो है ये कहाँ गया है? कीवर्ड आर्ग्यूमेंट में। तो ये कीवर्ड आर्ग्यूमेंट की वजह से ये पूरी की पूरी लिस्ट इसमें एज कीवर्ड प्रिंट हो गई।
L और L की वैल्यू क्या है 1 2 3 4। एक और एग्जांपल लेते हैं हम। आप देख सकते हैं यहाँ 4 आर्ग्यूमेंट हमने लिए हुए हैं और चारों को सिंपल से प्रिंट करवा दिया है, लेकिन इसकी कॉलिंग देखते हैं। हमने कॉल करने के पहले एक KWARGS नाम का डिक्शनरी क्रिएट की और इसमें हमने वैल्यू पास की ARGS4 इक्वल टू 45, ARG3 3 हो गया और ARG2 की वैल्यू TWO है। ठीक, अब इस फंक्शन को कॉल किया और इस कॉल करते समय हमने क्या पास किया, एक सिंपल से 1 पास किया। इसके बाद हमारे कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स को पास कर दिया, 2 स्टार लगाएं, यानी इसकी हम वैल्यूज को पास कर रहे हैं। क्लियर? तो 1 जो है 1 कहाँ जाएगा, 1 जाएगा यहाँ पर ARG1 में, और बाकी जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं ARG2, ARG3, ARGS4, ये तीनों की वैल्यू इस ऑर्डर में चली जाएगी जैसे कि यहां पर हमने डिफाइन की है। यानी किस तरह से जाएगा, एक कीवर्ड आर्ग्यूमेंट की तरह जाएगा। ARGS4 हमारा 45 है तो यहाँ 45 जाएगा, ARG3 हमारा 3 है तो ये 3 आएगा, ARG2 हमारा TW है, TWO, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। जब हम इसको प्रिंट कराएंगे तो इसके अकॉर्डिंगली ये प्रिंट कर देगा। तो देखिए ARG1 क्या हो गया, 1 गया था इसमें तो 1 आ गया, ARG2 क्या है TWO, ARG3 क्या है 3 और ARG4 45। एक और एग्जांपल लिया हमने, यहां पर हमने एक फंक्शन बनाया है, फंक्शन वाव। इसमें हमारा एक नॉर्मल वेरिएबल है, एक सिंगल स्टार के संग लिखा है और एक हमने डबल स्टार के संग लिखा है। ठीक है, अब तीनों में किस तरीके से वर्किंग होगी हम ये देखते हैं। हम डायरेक्ट कॉलिंग से समझते हैं। हमने यहां लिखा फंक्शन वाव, हमने क्या पास किया इसमें, गुड। तो गुड कहां जाएगा, ARG में, गुड जाएगा ARG में। तो प्रिंट क्या होगा, वैल्यू इज गुड, तो इसका आउटपुट आ जाएगा वैल्यू इज गुड। ठीक, सेकेंड टाइम हमने सेम फंक्शन को कॉल किया, दूसरी बार भी कॉल किया। अच्छा हाँ, पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमने जब पहले प्रिंट किया वैल्यू इज गुड, तो इसके बाद इफ ARGS लगा, यानी ARGS में कोई वैल्यू हो तो ये प्रिंट करो, अदरवाइज मत करो। तो ARGS में कोई वैल्यू ही नहीं गई, और इसी तरीके से KWARGS में भी कोई वैल्यू नहीं गई। तो इफ KWARGS है तो ही हमने प्रिंट कराने का, इसलिए इसमें केवल एक ही आउटपुट आया, एक लाइन आई। सेकेंड टाइम जब हमने इस फंक्शन को कॉल किया, इसमें हमने लिखा वंडरफुल एग्जाम्पल, ये हमारा पहला पैरामीटर हो गया। दूसरी बार हमने पास किया लव टू लर्न। इस तरीके से हमने अलग अलग वैल्यूज पास कर दी। हाँ, ये इन्वर्टेड कॉमा है जो मिसिंग हो गया है। तो वंडरफुल एग्जाम्पल कहाँ जाएगा, ARG में जाएगा। ठीक है, तो देखिए प्रिंट क्या हो गया, वैल्यू इज वंडरफुल एग्जाम्पल। ठीक है, और ये जो दूसरा, क्योंकि हमने यहाँ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट यूज नहीं किए हैं तो ये नॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स बनेंगे, यानी ARGS की वैल्यू जाएगी इसमें। तो ARGS में क्या स्टोर हो गए, लव टू लर्न, ये 3 वेरिएबल हो जाएंगे। लव टू लर्न उसका एक टपल बन जाएगा। तो जब हमने लिखा इफ ARGS, यदि ARGS आ रहा है तो उसको प्रिंट कर दो। तो ARGS जब प्रिंट किया तो उसने क्या प्रिंट किया, एक टपल के फॉर्म में लव टू लर्न। ठीक, अब देखिए थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड में हमने सेम फंक्शन फिर से कॉल किया। हेलो हमारा कहाँ जाएगा, पहले ARG में। हाउ आर यू, ये कहाँ जाएगा, ARGS में, यानी नॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स के तौर पे जाएगा। और यहां हमने पास किए हैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। जब हम की और वैल्यू दोनों के फॉर्म में डेटा पास करते हैं तो वो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट हो जाते हैं। तो हमने लिखा की1 इक्वल टू 100 एंड की2 इक्वल टू 200, यानी हमने तीनों तरह के आर्ग्यूमेंट्स पास कर दिए। तो ARG की वैल्यू है हेलो, तो प्रिंट हो गया वैल्यू इज हेलो। देन हाउ आर यू किस में गया, ARGS में, तो इसमें प्रिंट हो जाएगा आर्ग्यूमेंट्स आर हाउ आर यू। देन की1 इक्वल टू 100, की2 इक्वल टू 100, ये कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स हैं, तो इस बार ये जाएंगे KWARGS में। तो KWARGS ट्रू हो जाएगा और ये प्रिंट करेगा कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स आर, और ये पूरा का पूरा डिक्शनरी के फॉर्मेट में प्रिंट करेगा, क्योंकि जब भी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट देते हैं तो वो डिक्शनरी के फॉर्म में क्रिएट करता है। थैंक यू, आज के इस वीडियो में इतना ही।